आज हम घातांक एक्सपोनेंट के अंतर्गत ऋणात्मक संख्याओं का घातांक कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में जानेंगे। जैसे ऋण 1 गुना ऋण 1 यानी कि ऋण 1 का घात 2 बराबर हुआ 1। कैसे आया? ऋण 1 और 1 का गुना 1 और ऋण का गुना धन, इसलिए 1। इसी तरह से यदि हम 3 बार गुना करें तो इसका मान आता है ऋण 1, क्योंकि ऋण और ऋण का गुना धन हो गया और एक ऋण और बचा तो इनको मिलाकर हो गया ऋण। इसी तरह से यदि हम ऋण 1 को 4 बार गुना करते हैं तो प्राप्त होता है 1। और ऋण 1 को यदि हम 5 बार गुना करें, ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1 बराबर आएगा ऋण 1, क्योंकि यहाँ पर ऋण और ऋण का गुना धन, फिर ऋण और ऋण का गुना धन, फिर एक ऋण और बचा है तो धन और ऋण का गुना ऋण होगा। इसी तरह से यदि हम ऋण 1 का घात 6 लिखे यानी 6 बार गुना करें तो प्राप्त होता है 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 ऋण और ऋण का गुना धन हो गया, फिर ऋण और ऋण का गुना धन हो गया, फिर इस ऋण और ऋण का गुना धन हो गया, तो इस तरह से हमको धन 1 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम गुना करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है कि जब ऋण 1 का घात 2 रहता है या सम संख्या रहता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो उसका मान 1 आता है। इसी तरह से जब ऋण 1 का घात 3, 5, 7 विषम संख्या रहता है तो उसका मान जो है ऋण 1 रहता है। यहाँ पर देखिए ऋण 1 का घात 2 सम संख्या है तो उसका मान 1 आया है, और जो विषम संख्या है 3, 5 तो उसका मान जो है ऋण 1 आया है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि यदि ऋण 1 का घात विषम संख्या है तो उसका मान ऋण 1 आएगा, और ऋण 1 का घात सम संख्या है तो उसका मान 1 आएगा। तो इस तरह से हम और अत्यधिक घात वाली संख्याओं का ऋणात्मक गुना कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऋण 1 का घात विषम संख्या बराबर ऋण 1 आएगा, और यदि ऋण 1 का घात में कोई सम संख्या है तो उसका मान 1 आएगा। आइए कुछ सवाल हल करते हैं। जैसे कि ऋण 1 का घात 25, तो इसका मान आप समझ गए होंगे, 25 जो है एक विषम संख्या है तो ऋण 1 आएगा। इसी तरह से ऋण 1 का घात यदि 50 है तो 50 एक सम संख्या है तो इसका मान 1 आएगा। यदि ऋण 1 का घात 123 दे दिया तो इसका मान ऋण 1 आएगा, क्योंकि 123 विषम संख्या है। और ऋण 1 का घात 150 दे दिया तो इसका मान 1 आएगा, क्योंकि 150 जो है एक सम संख्या है। तो इस तरह से हम आसानी से अत्यधिक घात वाले को गुना करने की जरूरत नहीं है, सीधा सम और विषम संख्या देखकर जान जाएंगे। तो यहाँ पर ऋण 1 का घात ओड नंबर तो -1, एंड ऋण 1 का घात इवन है तो 1। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है आसानी से इस सूत्र के माध्यम से आसानी से ऋण 1 के घात गुना कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम परमेय संख्याओं की घात वाले सवाल को कैसे सरल करें, हल करें, आज जानेंगे। जैसे एक सवाल लेते हैं 5/7 पूरे का घात 4। इसको सरल करते हैं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 5/7 गुणित 5/7 गुणित 5/7 गुना 5/7, या ऐसा लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5/7 गुना 7 गुना 7, या 5 का घात 4/7 का घात 4। तो इस तरह से ये आसानी से सरल हो गया है। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अगला लेते हैं और ऋण 4/3 और पूरे का घात 6। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ऋण 1 का घात 6 गुणित 4/3 और पूरे का घात 6। यहाँ पर देखते हैं ऋण 1 का घात 6 का मान 1 आता है तो वो 1 ही रहेगा, बाकी 4/3 और पूरे का घात 6 को हम विस्तारित रूप से ऐसे लिख सकते हैं 4/3 गुणित 4/3 गुणित 4/3 गुना 4/3 गुना 4/3, इस तरह से 6 बार, और 4 का घात 6 हो जाएगा और 3 का घात 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सरल होगा। आइए एक और इस तरह से सवाल लेते हैं 4/5 पूरे का घात 4 गुणित 5/4 और पूरे का घात 2। तो यहाँ पर देखते हैं 4/5 को जो का त्यों लिखते हैं, और 5/4 है उसको हम उलट देते हैं
4/5 कर देते हैं तो उसका जो घात है वो ऋणात्मक हो जाता है, 2 जो है ऋण 2 हो जाएगा। अब देखिए एक ही तरह के सवाल है, तो ये 4/5 ऊपर के घात जुड़ जाएंगे, 4 धन ऋण 2, तो इस तरह से 4/5 और पूरे का घात हो जाएगा, घट जाएगा तो 4 ऋण 2 में 2 आएगा, 4 ऋण 2, धन और ऋण का गुना ऋण हो जाएगा और इस तरह से बचेगा 4/5 और पूरे का घात 2, और इसी को और सरल करते तो हो जाएगा 4 चौक 16 और 5 25 यानी 16/25। तो इस तरह से हम आसानी से परिमेय संख्याओं की घात वाले सवाल को सरल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम परिमेय संख्याओं की घात के अंतर्गत परिमेय संख्या को घात के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं वो आज जानेंगे। एक सवाल लेते हैं 27/125। अब इसको 27 जो है 3 का घन है और 125 5 का, तो 3 गुना 3 गुना 3 5 गुना 5 गुना 5, या इसी को ऐसा लिख सकते हैं 3 का घात 3 और 5 का घात 3। चूँकि दोनों घात समान है इसलिए इसको 3/5 पूरे का घात 3 इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। आइए एक दूसरा सवाल लेते हैं 729/64। तो 729 जो है 7 का घन है और 64 जो है 4 का, तो 7 गुना 7 गुना 7 बटा 4 गुना 4 गुना 4, या इसी को ऐसा लिख सकते हैं 7 का घात त्रिघात बटा 4 का घात त्रिघात। चूँकि दोनों का घात समान है इसलिए इसको 7/4 और पूरे का घात त्रिघात के रूप में इस तरह से लिखा जा सकता है, 60/4 पूरे का घात त्रिघात। तो यही इसका घातीय रूप है। आइए एक और ऋणात्मक वाला सवाल लेते हैं, ऋण 25/49 को घात के रूप में व्यक्त करें। तो यहाँ पर मैं इसको 2 भाग में विभक्त करता हूँ, ऋण 1 गुना 25/49। अब यहाँ पर देखते हैं ऋण 1 को वैसी रहने देते हैं, 25 जो है 5 गुना 5 और 49 जो है 7 गुना 7 है, तो यहाँ पर हो गया 5 गुना 5 बटा 7 गुना 7। इस तरह से अब ऋण 1 गुणित इसको लिख सकते हैं 5/7 पूरे का घात 2। इस तरह से अब ऋण से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा ऋण कोष्टक में 5/7 पूरे का घात 2। तो इस तरह से हम घातीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं और आसानी से इसको बना सकते हैं। धन्यवाद।